यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि इंटर का जो फाइनल एग्जाम 2026 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए जो है ना फिजिक्स का पेपर लेकर के आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही आप लोगों के लिए वायरल पेपर होने वाला है, या फिर आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना, वायरल कह सकते हो, या फिर वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल ही क्वेश्चन छपने वाला है। यदि आप लोग 2026 में फाइनल एग्जाम दे रहे हो और आप लोग भी चाहते हो 450 प्लस मार्क्स लाना या फिर टॉपर बनना, तो बिल्कुल आप लोग बन सकते हो। आप लोग सबसे पहला काम तो यहाँ पर क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और इस चैनल पे शाम में आपका 7 बजे डेली क्लासेस होता है, तो जरूर आप लोग पढ़ेंगे साइंस का, ठीक है। तो आइए बिल्कुल स्टार्ट करते हुए, सेकंड में अगर आपका 117 रहने वाला है, ठीक है, तो बिल्कुल इसमें हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों देखने वाले 100% छपने वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, वही क्वेश्चन को हम लोग फिजिक्स में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा, 3 घंटा पर मिनट का टाइम दिया जाएगा, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे बच्चों, तो सेशन ए में जो मिलेगा ना आपको, टोटल 70 क्वेश्चन मिलेगा, 35 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन करवाने का हमारा एक ही उद्देश्य है, आपको ये पता चले कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम जो होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को जब आप देखेंगे, तो बोला गया आप लोगों से, समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो तरंगे अध्यारोपित की जाती है, तो परिणामी तरंग का आयाम महत्तम है जो होगा, जबकि उसके बीच कलांतर क्या होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, कलांतर जो होगा हमेशा शून्य होगा, राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 2 नंबर पूछा जा रहा है कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। अगला देखेंगे 3 नंबर को, तो निम्नलिखित में कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से जो नहीं होगा, याद रखिएगा, ये हमारा जो ना अल्फा किरणें नहीं होगा, ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्रव्य द्रव्य जो ना द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगे की चाल निर्भर नहीं करती है किस पे, तो याद रखिएगा, ये नहीं करती है इसकी तीव्रता पर, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 5 नंबर बोला जा रहा है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या होगा, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 6 नंबर को देखेंगे, तो बोला गया किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रॉगली तरंग की तरंग अध्ययन निर्भर नहीं करती है, तो छठा का बी हो जाएगा, यानी कि आवेश पर, राइट आंसर हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना हमारा 7 नंबर, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है, तो फोटोन के गतिज का द्रव्यमान सूत्र जो हो जाएगा, आप बिल्कुल यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ये हमारा एच वी बटे में हमारा सी पर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में यहाँ पर दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे 8 नंबर का, जब सिलिकॉन में बोरोन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है, तो 8 नंबर का ऑप्शन बी नंबर नोट कर लीजिएगा, पी प्रकार का तरंग चालक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर को देखेंगे, तो एन प्रकार के तरंग चालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो आप 9 नंबर का ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा, ये हॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट होगा। अगला है 10 नंबर की, कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गत होता देता है जब निवेश भिन्न हो, तो बिल्कुल आप 10 का ऑप्शन डी नोट कर लेंगे, एक्सो ओ आर गेट, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 11 नंबर को, तो पश्च अभिन्नत डायोड इसमें से होता कौन सा है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा 11 का होगा डी नंबर, एक तो हमारा ये हो जाएगा जनरल डायोड, साथ में जो है ना फोटोड डायोड, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी में दिया है, ए सी दोनों, तो डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पर 12 को, तो एन ए एंड गेट के बुलियन का व्यंजक है, तो 12 का ऑप्शन ए नंबर नोट करेंगे, ए जो ना ए इंटू वी पर रेकरिंग बराबर वाई, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 13 को, तो फाइबर ऑप्टिक संचालक में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है ना 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को, तो टीवी प्रसारण प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति जो है ना प्रास का उपयोग होता है, तो आप यहाँ पर 14 का ऑप्शन सी को नोट करेंगे, 30 से लेकर के 300 एम एच जे तक, तो सी यहाँ पर राइट होगा। अगला देखेंगे 15 नंबर को, एक ही तत्व के सम स्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है, तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की
संख्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पे 16 नंबर को, तो ये आपसे पूछा निम्नलिखित में कौन रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है, तो 16 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा जो ना एम्यूआन क्षय, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हुआ। अगला देखेंगे 15 नंबर को, तो 1500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तो आप 17 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 4 गुना 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अगला है 18 की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी ड्रुस भाग में पड़ती है, तो आप 18वां का ऑप्शन भी नोट कर लेंगे, बामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हुआ। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को, तो ये आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है, तो 19 नंबर का यहाँ पे डी हो जाएगा, फोटोन जो है आवेश रहित कण है, तो डी नंबर राइट हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे 20 को, तो एक्स किरणें हैं, तो 20वां का ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत चुंबक का तरंग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हुआ। अगला देखेंगे 21 नंबर को, तो ये आपसे पूछा गया 1 AMU की तुल्य ऊर्जा क्या होगी, तो एक AMU बराबर जो होता है ना, आप बिल्कुल यहाँ पे याद कर लीजिएगा, 931 जो है ना MeV होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है ना डी को नोट करेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन है 22 नंबर, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के क्या हो संपर्क में रखे हो, तब संयोग की फोकस दूरी क्या हो सकती है, तो बिल्कुल ही आप 22 का ऑप्शन सी नोट कर लेंगे, f/2 ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 23 नंबर को, तो एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लेना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है। तो यहाँ पे 23 का बी नंबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर को, तो आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है, तो आप 24 का सी नोट कर लेंगे, और वर्णक संयोग, ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर राइट हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, एक उत्तर लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका द्रव जो ना जिसका अपवर्तनांक लेंस अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है होता है, तब इसकी फोकस दूरी बताइए, तो आप यहाँ पे बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनंत होगी, क्या हो जाएगी, तो अनंत। यहाँ पे बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों एक चीज और आपको बता देते हैं, उससे पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 26 है, साबुन के बुलबुले का रंग दिखाई देता है, देखिए साबुन का जो बुलबुला होता है उसका रंग कैसा रहता है, ये आपसे पूछा है, तो आप बिल्कुल 26 का यहाँ पर नोट कर लेंगे, सी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिकरण के कारण, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिकरण के कारण बुलबुला दिखाई देता है, ये हमसे पूछा मात्र। अब चलो बच्चों, अगर आप लोग जैसे कि 26 में फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो, और आप लोगों को जो प्यार बच्चों क्लासेस के साथ साथ नोट्स भी पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तभी आप लोग 400 प्लस या फिर प्यार बच्चों आप लोग जो टॉपर की श्रेणी में जा पाओगे। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, मेरे के निम्नलिखित में किसे जो ना ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, तो 27 का ऑप्शन यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा ध्वनि तरंगे, ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पे बच्चों, तो 28 नंबर की यहाँ पे पूछा गया, एक व्यक्ति प्लस 2D यानी कि 2D डायोप्टर क्षमता का चश्मा यानी लेंस प्रयोग करता है, तो इसकी दृष्टि दोष क्या होगी, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 28वां का ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ये दूर दृष्टि दोष होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही याद रखिएगा। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पे बच्चों, तो 29 नंबर है, ये आपसे पूछा किलोवाट का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, तो आप 29 का याद कर लीजिएगा, ऑप्शन में हो जाएगा ऊर्जा का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो 30 का सी हो जाएगा, लेंज का नियम, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पे 31 नंबर को, तो बोला जब किसी जो ना एमीटर को संत किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होगी, तो आप बिल्कुल 31 नंबर का ए नंबर याद रखेंगे, बढ़ती है, राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखेंगे 32 है, चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र क्या है, तो चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र याद कर लीजिएगा, M L/-T A/- जो ना -2, इस प्रकार से होगा, ऑप्शन में नोट कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, और रूट अंडर में जो है ना μ0 इस प्रकार से दिया है, रूट अंडर में μ0 बटे में E2D 0, ठीक है। तो इसका मात्रक आपको बताना क्या होता है, तो इसका मात्रक बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा, ये ओम होता है, ठीक है, ओम को इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राह्यता यानी संवेदनशीलता क्या होगी, तो आप ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, बढ़ जाती है, ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये आपका 35 है, उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है, उदासीन बिंदुओं पर क्या होगा, तो मान आप यहाँ पे नोट करेंगे, ये होता है बी बराबर जो है ना प्यार बच्चों BH होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में 35 क्वेश्चन को ही देखेंगे, और नेक्स्ट क्लासेस
और भी करेंगे तो आप लोग उसमें जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इसका ये तो हमारा माना। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर देखिए और भी क्वेश्चन वगैरह रहने वाला है, जैसे कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान एक 10 एम्पियर तो इसका वर्ग माध्य का मूल मान होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 36 का बी नंबर 7.07 एम्पियर, ऑप्शन बी होगा। तो बच्चों और भी नेक्स्ट क्लासेस करेंगे, चैप्टर वाइज भी हम लोग पढ़ेंगे, तो जरूर आप लोग हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर लीजिए और सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करिए। और आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक